नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का रिपन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि बीएड जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर होने जा रहा है, 15 तारीख से डेट जो आई है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे कि पूरे सिलेबस का मैं वीडियो बना रहा हूं, पूरे सिलेबस का मैं वीडियो को आप लोगों को इसी चैनल पे बीएड के प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो A to Z आप लोगों को मिल जाएगा। तो उससे मतलब पहला पेपर, अभी ये पहला पेपर है तो पहले पेपर का मिल जाएगा, फिर दूसरे पेपर का, मतलब सबका मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते बिना किसी देरी के पहला पेपर का चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर है लोकतंत्री जीवन के लिए शिक्षा का उद्देश्य। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर से, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जनता का शासन अर्थ है। तो जनता का शासन अर्थ है लोकतंत्र का, जनता का, प्रजातंत्र का। तो उपयुक्त सभी से, ये क्या है? उपयुक्त सभी से है जनता का शासन का अर्थ है। ठीक, अब नीचे चलते हैं। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ये डेमोक्रेसी जो शब्द है वो किन भाषा से, ये जो ग्रीक भाषा है उससे किन शब्दों से मिलकर बना है? तो डेमो और क्रेटोस या क्रेसिया नामक दोनों शब्दों से मिलकर बना है, यानी विकल्प नंबर स इसका सही है। दोनों शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। तो अब आइए आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस का अर्थ है, यानी डेमोस का क्या अर्थ है? तो डेमोस का अर्थ है जनता। आगे चलिए चौथा नंबर। ग्रीक भाषा के शब्द क्रेटोस या क्रेसिया का अर्थ क्या है? तो क्रेसिया का अर्थ है दोस्तों शक्ति। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, इस चैप्टर में 25 क्वेश्चन टोटल हैं। और ग्रीक भाषा के बाद क्रेटोस या क्रेसिया शब्द का अर्थ ये मैंने बता दिया आप लोगों को, जनता। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनता के अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का अर्थ है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता का शासन, जनता की शक्ति, यानी जनता ही शासन करेगा और जनता की ही शक्ति रहेगी, यानी कि इसमें बस केवल ऑप्शन नंबर ब सही है, जनता की शक्ति डेमोक्रेसी का मतलब है। ठीक, और छठवां नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में लोकतंत्र को शासन तंत्र के रूप में अतिरिक्त किस रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, यानी कि उपयुक्त तीनों में देखा जाता है, यानी उपयुक्त सभी में। ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की विशेषताएं। तो जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के सार्वजनिक हितों का संरक्षण, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व, ये तीनों विकल्प आप लोगों का सही होगा। आगे चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते जाइए, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहूं और मेरा मनोबल भी बढ़ेगा जब आप लोग लाइक करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब हम देखते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्री शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। कथन किसका है? ये किसने कहा? तो सिले का ये कथन है। 10वां नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह कथन किसका है? तो 22 का है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 22 का ये कथन है। और अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्कूल कॉलेज के जितने भी दोस्त छात्र हैं वहाँ पे तक शेयर करिए, ताकि कुछ लोग हमसे जुड़ सके। तब फिर मैं आप लोगों को ये हर एक वीडियो और भी जानकारी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को देते रहूँगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। कथन है डायसी का यह कथन है। लोकतंत्र को शासन व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने? अब्राहम लिंकन ने, सिले ने, बुल्क ने, ये सभी ने मिलकर किया है। लोकतंत्र के मूल्य में शामिल है तो सहनशीलता, व्यवहारिक आदर, परिवर्तन में आस्था, यानी उपयुक्त सभी में।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं दोस्तों। हाकिम्स यहाँ पे हॉपकिंस के अनुसार लोकतंत्री जीवन शैली की मान्यताएं हैं। तो अ, प्रत्येक व्यक्ति मानव प्राणी के रूप में अपना महत्व रखता है। ब, लोकतंत्र जीवन व्यक्ति की संप्रभुता में आस्था रखता है। स, लोकतंत्र न्यायतंत्र समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों हॉपकिंस के अनुसार जीवन शैली की मान्यताएं रखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्री शिक्षा के उद्देश्य। तो इसमें लोकतंत्री शिक्षा का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता, व्यक्ति की रुचियों का विकास, अच्छी आदतों का निर्माण, यानी कि ये लोकतंत्र शिक्षा के उद्देश्य है कि व्यक्ति की रुचियों का विकास हो, व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता हो, अच्छी आदतें हो। तो ये सब बातें सही है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखा हूँ मात्र 50 लाइक का। देखते हैं आप लोग कहाँ तक ले जाते हैं दोस्तों। प्लीज आप लोग लाइक करिए वीडियो को। मैं अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर कहता है, लोकतंत्री शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल नहीं है कुशलता की प्राप्ति, नेतृत्व के गुणों का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास। ये सब शामिल है, यानी कि शामिल कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं शामिल है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 कहता है, लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय ध्यान दिए जाने वाले सिद्धांत। तो कौन कौन से सिद्धांत ध्यान देने चाहिए? तो लचीलेपन का सिद्धांत, व्यवहारिता का सिद्धांत भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदर्शों की पूर्ति का सिद्धांत भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्री शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, समस्या विधि, यानी कि उपयुक्त है सभी। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बस ध्यान पूर्वक देखते जाइए और सुनते जाइए, सब चीजें ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगी दोस्तों। एक बार दो बार देखेंगे, फिर आप लोग पेपर में जैसे ही बैठेंगे आप लोग को याद आने लगेगी हर एक चीजें। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्री समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान होता है। तो मित्र का स्थान होता है, पथ प्रदर्शक शिक्षक हमें पथ का प्रदर्शन कराते हैं, समाज सुधार का उनका योगदान होता स्थान होता है, यानी कि ये सभी चीज़ों का स्थान होता है, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र किस पर आधारित जनता का एक समाज है, यानी कि लोकतंत्र किस चीज पर आधारित जनता का एक समाज है? तो सहयोग का, सहकारिता का, सहिष्णुता का, यानी उपयुक्त सभी का ये समाज है। अब क्वेश्चन नंबर 23, जनतंत्री भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों के नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। कथन ये किसने किया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस कथन को कहा है। देख लेंगे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस कथन को कहा है। ठीक, आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था। वह प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समाज के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करने के लिए सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किसने कहा था? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यह कथन कहा था राधाकृष्णन आज्ञे का ये कथन कहना है। ठीक, अब आगे चलते 25 नंबर पे। लोकतंत्र, यहाँ पे देख लेंगे, लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और समिति रूप से किए गए अनुभव की विधि है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन ड्यूवी का कहना था। दोस्तों अब हम कल से ही का ये नंबर 2 चालू करेंगे और आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। कल मैं देखूंगा और ज़्यादा वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों यदि आप पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।